हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने अभी तक अकुजाटिव प्रीपोजिशंस की बात करी, डाटिव प्रीपोजिशंस की बात करी, जिसमें पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड था कि ये प्रीपोजिशन देखते ही हमको डाटिव या अकुजाटिव लगाना है। लेकिन आज हम जिन प्रीपोजिशंस की बात कर रहे हैं उसमें हमको सोच के बताना पड़ता है कि ये डाटिव होगी या अकुजाटिव, क्योंकि इनको टू वे वेक्सल प्रीपोजिशंस कहते हैं। इनके पास डाटिव और अकुजाटिव दोनों की पावर है। सबसे पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। फात्सु नाई यू, वो नाई जो आपको फंसा लेता है, फात्सु नाई यू, ये तो इसका फॉर्मूला है। इसमें 9 प्रीपोजिशंस हैं, फॉर, आउफ, स्विशन, हिंटर, उंटर, नेबन, अन, इन और यूबर। इन 9 प्रीपोजिशंस के मीनिंग यहां दिए भी हैं। इन फ्रंट ऑफ, फॉर का मतलब या बिफोर, आउफ का ऑन द टॉप ऑफ, स्विशन इज बिटवीन, हिंटर बिहाइंड, उंटर अंडर, लेस देन, अमंग, नेबन का मतलब नेक्स्ट टू, अलोंग साइड ऑफ, बिसाइड, अन का मतलब है ऑन टू, एट द एज ऑफ, बाई। इन का मतलब है इन, इनटू या टू, और यूबर का मतलब है ओवर, अबव। इनको एक्शन से अगर आपको मैं बताऊं तो आपको समझना चाहिए कि फॉर का मतलब है कोई चीज आपके सामने है, आउफ का मतलब है ऑन द टॉप ऑफ, ऊपर से टच, जैसे टेबल के ऊपर है कुछ। देन स्विशन का मतलब है बिटवीन, दो चीजों के बीच में। हिंटर का मतलब है बिहाइंड, उंटर का मतलब है नीचे, नेबन का मतलब है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट, पास में। अन का मतलब है साइड से टच, आउफ का मतलब था ऊपर से टच, हॉरिजॉन्टल, और यहां पे वर्टिकल, साइड से टच। इन का मतलब है इन, और यूबर का मतलब है ओवर। ओवर में या तो वो ऊपर टच नहीं है या फिर टच होके निकल जाता है। ये इसका मीनिंग है। तो ये तो थोड़ा योगा करना, प्रैक्टिस करना, ये समझ में आना चाहिए कौन सी प्रीपोजिशन की बात कर रहा है कोई बंदा। इसमें जो डाटिव भी बन जाती है, अकुजाटिव भी बन जाती है, इसका क्या रूल है? एक एक करके हम सारी प्रीपोजिशंस के मीनिंग वापस से यूज करके सेंटेंस में देखेंगे। लेकिन अभी केवल आप इसका फॉर्मूला देख लो कि डाटिव ये तब होती है जब वो की बात होती है, एक लोकेशन की बात होती है, और अकुजाटिव जब कोई डायरेक्शन और मोशन, कोई डेस्टिनेशन। जैसे मैं पेन को टेबल के ऊपर रखता हूं तो इसका मतलब है कोई रखने वाला है और किसी चीज के ऊपर काम हो रहा है। पेन पहले से नहीं पड़ा है, मैं पेन को टेबल के ऊपर रखता हूं, तो ये एक डायरेक्शन हुआ, डेस्टिनेशन हुआ और मोशन भी हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पेन टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो वो तो पहले से ही रखा हुआ है, तो इसमें कोई मोशन की बात नहीं मानी जाएगी। मैं कमरे में हूं तो हूं, बस, मोशन की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कमरे में आता हूं, अब की बार पहले कमरे में नहीं है बंदा और फिर आ रहा है, तो ये एक तरह से अकुजाटिव हो गया जब मोशन की बात है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।